मित्रों नमस्कार। मित्रों, भारत के अंदर हिंदुओं का भविष्य योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर निर्भर करता है। इसमें किसी को शक नहीं होगा। अगर किसी को शक है तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि भारत लगातार एक गृहयुद्ध की स्थिति में नजर आता है। हम लगातार एक गृहयुद्ध की स्थिति में हैं और ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है। बस वो युद्ध हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो युद्ध अंदर अंदर चल जरूर रहा है। जहां भी कहीं पे दुनिया में इस्लामी आबादी है, वहां पर आज नहीं तो कल गृहयुद्ध होता ही होता है। अगर वो इस्लामी आबादी लगातार बढ़ रही है तो वहां पे गृहयुद्ध की स्थितियां बनती ही बनती हैं। अफ्रीका में कई देशों में आप इसका उदाहरण बहुत आसानी से देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अगर इसमें हम कोई सुधार नहीं कर पाए तो हो सकता है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ही चली जाए, वो चुनाव हार सकते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू, जिस हिंदू के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं तन मन से, कहीं ना कहीं वही हिंदू जो आराम तलब हिंदू है, कहीं ना कहीं वही खुद को भी धोखा दे रहा है और योगी आदित्यनाथ को भी धोखा दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये बात सरेआम खुल के सामने आ चुकी है। मित्रों, आप जानते हैं कि लगातार हमारे देश के अंदर एसआईआर चल रहा है। फरवरी में पूरा इसका अंतिम लिस्ट, फाइनल लिस्ट आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है उसकी चर्चा तो खूब हुई। निश्चित तौर पे वो एसआईआर ममता के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। और वो झटका इसलिए साबित होने जा रहा है क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ इस बारे में खुल करके सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। और इस बयान में उन्होंने खुल करके ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर में जो वोट कट रहे हैं, बड़ी संख्या में वो बीजेपी का वोट है जो कट रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं पूरे आंकड़े आपको समझाना चाहता हूं। पूरे जो आंकड़े हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। समझने वाली बात क्या है, योगी आदित्यनाथ स्वयं ये बात कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो 16 करोड़ वोटर होने चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 12 करोड़ ही लोगों ने अपना जो नाम है, यानी 12 करोड़ वोटर जो है वो आ चुके हैं वापस, लेकिन 4 करोड़ वोटर जो है वो गायब हैं। अब योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि इन 4 करोड़ वोटरों में से 85 से 90% तक जो वोटर है वो बीजेपी का गायब हुआ है। और ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कई ठोस वजह हैं, क्योंकि वो शासन में है, संगठन में रहे हैं, तो उनको चीजें पता है, अंदर की जानकारियां उनको हैं। और उसकी मुख्य तौर पर वजह यह है कि जो हिंदू चुनाव के दिन वोट देने जाता ही नहीं है, वो हिंदू आज जब वोट नहीं पड़ रहा है तो एसआईआर फॉर्म भी नहीं दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि 99% लगभग जो एसआईआर फॉर्म है उनका डिजिटलीकरण हो चुका है, यानी कि 99% फॉर्म बढ़ चुके हैं और उनमें से 80% फॉर्म ही लौटे हैं। 20% फॉर्म जो है वो नहीं लौटे हैं अब तक, यानी फॉर्म दे दिए गए लेकिन फॉर्म भर के हिंदू जो है उसको लौटा ही नहीं रहा, आगे नहीं दे रहा। अब यहां पर देखिए कि एक दिक्कत सामने आई और इसके बाद अब क्या हो रहा है। इसके बाद अब यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं मजबूरन चुनाव आयोग ने समय बढ़ा दिया, यानी कि अब पहले जो फाइनल लिस्ट ड्राफ्ट की आनी थी, जो ड्राफ्ट आना था पहले एक वोटर लिस्ट का, वो ड्राफ्ट नहीं आया है और अब 26 दिसंबर तक का वक्त और दिया गया है फाइनल ड्राफ्ट के लिए। यानी कि 1-1.5 हफ्ते का समय और दिया गया है सरकार को, संगठन को कहें या जो भी कहें, कि भैया अपने अपने मतदाताओं के नाम जो है वो देख करके उसको लिखवा लीजिए। यानी कि ये टाइम जो यूपी में बढ़ा, इसी से बहुत कुछ क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी का जो वोटर है वो गायब है और जो उसको ऐसे फॉर्म भरने थे वो फॉर्म वो नहीं भरे जा रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जो पूरा ये हुआ कैसे, आखिर ये सब कैसे हुआ, या बीजेपी को नुकसान यूपी में कैसे हो रहा है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो शहरों में भी अपना एक गढ़ बना के रहती है
और जो गांव में भी अपना एक गढ़ बनाकर रखती है। होता क्या है, पहले क्या था कि बहुत लोगों के डुप्लीकेट वोट थे। ऐसे मान लो कि किसी का वोट, जैसे मेरा वोट है, इसमें मेरा वोट है वो मेरे गांव में भी था और मेरे शहर में भी मेरा वोट, मतलब शहर में तो मैंने नहीं बनाया था जहां मैं रहता हूं अभी, लेकिन गांव में मेरा वोट था। तो मुझसे भी पूछा गया भाई कि आपको एक जगह वोट करना है सिर्फ, या तो गांव में करो या शहर में करो। तो हमने इस बात का अनुमान लगाया कि कहां पर बीजेपी कमजोर है। तो जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पे बीजेपी कमजोर नहीं, बीजेपी वहां बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है। तो मैंने जानबूझ करके कहा कि मैं यहां नहीं वोट करूंगा, मैं अपने गांव में वोट नाम दर्ज कराऊंगा। क्योंकि गांव में नाम दर्ज कराने से लाभ यह है कि वहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर रहती है, वहां कांटे का मुकाबला रहता है। तो अगर वहां मैं वोट दूंगा तो बीजेपी को लाभ होगा। मैंने इस हिसाब से अपना गांव में वोट कराया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो कि इस डर के मारे अपना नाम जो है वो गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज करा रहे हैं कि उनको यह लग रहा है कि अगर वो गांव की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा तो उनकी जमीन जायदाद चली जाएगी। ये उनके मन में भ्रांति आ गई है, वो डर गए हैं इस बात से, जबकि ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। जमीन पे अगर आपका नाम, जमीन के कागज में, रजिस्ट्री में अगर आपका नाम है, अगर आप हिस्सेदार हैं, तो कोई आपकी जमीन छीन नहीं सकता। लेकिन लोगों के मन में इस तरह की बात आ गई है। अब हो ये रहा है कि जो शहरी क्षेत्रों की बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, उन्होंने जो अपना नाम था वो गांव में दर्ज करवा दिया है। अब वो शहर में रह रहे हैं तो गांव में तो वोट देने नहीं जाएंगे, वोट तो वो शहर में ही देते थे या देंगे। तो अब वो दिक्कत ये हो रही है कि शहर में जो बीजेपी है वो कमजोर हो रही है। अच्छा, पंचायतों में क्या हुआ कि पंचायतों में 50 लाख के करीब वोट बढ़ गया, यानी गांव में 50 लाख वोट बढ़ गया और शहरों में लगभग 50 लाख वोट घट गया। लेकिन जो कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ वोट, यानी 3 करोड़ वोटर जो गायब हैं, या 3 करोड़ वोटर जो कि जिनके फॉर्म वापस नहीं आए, ये जो 3 करोड़ वोटर है इनमें से अधिकांश जो है वो शहरी क्षेत्रों के हैं। यानी कि ये जो हमें आंकड़ा भी 50 लाख दिख रहा है, ये भी हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है ये 50 लाख से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाए। अब अखिलेश यादव बहुत खुश हो रहे हैं। अखिलेश यादव को यह लग रहा है साहब कि अब तो हमारी 2027 में जीत पक्की है। उनको लग रहा है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, उनका एक बयान भी सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो 84,000 जो वोट है वो हर विधानसभा में लगभग कम हो रहा है। उनका कहना है 4 करोड़ के हिसाब से। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी का कट रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि ज्यादातर वोट जो इसमें, जो 84,000 वोट हर विधानसभा पे जो कम हो रहा है, ये ज्यादातर ये वोट जो है वो बीजेपी का कट रहा है, ऐसा वो लगातार कह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे क्राइसिस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी जो उनकी है, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनको बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि आपका सबसे पहला सबसे बड़ा मिशन क्या है, कि आपको किसी भी स्थिति में जो बीजेपी के लोगों के नाम कट रहे हैं वो आपको किसी भी तरह से उनको, वोटरों को प्रेरित करके उनको फॉर्म वापस लेने, उनका नाम अंकित करवाना, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको ये दी गई है। और इसमें जो है उनको जी जान से लगाया गया है कि आपको ये काम पूरा करके देना है। दूसरा ये कि जो फर्जी वोटर है, यानी कि जो भी फर्जी वोटिंग वाले वोट हैं, उनको तलाश करने में योगी आदित्यनाथ लग गए। यानी योगी आदित्यनाथ ने आरोप ये लगाया है कि जो विपक्ष का नेता है, विपक्ष जो है वो बहुत सारे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या तक के फॉर्म भरवा दे रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है साहब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का बेटा जो है वो 10 साल का हो और उसका बाप जो है 20 साल का हो। इस तरह के उन्होंने एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, किस तरह से चल रहा है। वो आरोप लगा रहे सीधे सीधे कि विपक्ष जो है वो घालमेल कर रहा है उस, यानी कि वो एक तो ये डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं साहब कि इनको निकालो, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या जिनके वोट बने हुए हैं, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। अब एक यहां पे बात और भी है कि हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, लेकिन इसको भी मानना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में जो फर्जी वोट है वो कटा है। और अखिलेश यादव भले ही बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं, जग जाहिर है कि चूंकि अधिकांश जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। और जो बुरका में जो वोटिंग होती है, कई बार वो बुरके में जो वोटिंग है वो फर्जी वोट का सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। तो जितना बड़ा मैकेनिज्म फर्जी वोट का सेकुलर पार्टियों के पास है, उतना बीजेपी के पास कभी था नहीं। इसीलिए जो ये फर्जी वोट बहुत सारे जो कट रहे हैं, तो कोई ये ना माने कि साहब ये जो वोट कट रहे हैं ये
ऐसे वोट हैं जो कि बीजेपी की वोट हैं, इसमें बड़ी संख्या में ऐसे वोट भी हैं जो कि सेकुलर पार्टी की वोट है। तो ऐसी स्थिति में जो एसआईआर हो रहा है, इसके बाद जो है अगर प्रधानी का चुनाव अभी होने वाला है अभी गांव में, तो उससे बहुत कुछ क्लियर होगा कि आखिर स्थिति क्या है, क्या हो रहा है और हालात क्या वहां पे होने जा रहे हैं। तो अभी जो एसआईआर चल रहा है, ये एसआईआर यूपी में कोई बहुत बड़ा खेल कर सकता है और योगी जी को इसीलिए चिंता है, इसीलिए परेशानी है। उनको लगता है कि पता नहीं कितना वोट बीजेपी का वापस आ पाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हिंदुओं का आलस है वो योगी जी के लिए, एक कुर्सी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नमस्कार।